बेंगलुरु में आरसीबी की विक्ट्री परेड के दौरान मची भगदड़। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ से 11 लोगों की मौत, 33 लोग घायल। बेंगलुरु में भगदड़ पर डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने मांगी माफी। कहा कि मैं माफी मांगता हूं, भीड़ बेकाबू हो गई थी, अस्पताल में पहुंचकर घायलों का हाल जाना। बेंगलुरु भगदड़ के मामले पर पीएम मोदी ने दुख जताया। मृतकों के प्रति परिजनों के प्रति जताई संवेदना, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। बेंगलुरु हादसे पर राज्य सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देगी सरकार और घायलों को मुफ्त इलाज मुहैया करवाएगी सरकार। बेंगलुरु भगदड़ के मामले पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने कहा कि राज्य सरकार को इस त्रासदी की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जब पूरा देश और कर्नाटक आरसीबी की जीत का जश्न मना रहा था, तब राज्य सरकार ने बिना किसी पूर्व तैयारी के विजय रैली निकालने की जल्दबाजी की, जिससे ये त्रासदी हुई। बेंगलुरु हादसे पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने दुख जताया। कहा कि सुरक्षा प्रोटोकॉल की समीक्षा हो, सरकार सुरक्षा को मजबूत करे। बेंगलुरु भगदड़ पर बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा कि कर्नाटक सरकार ने भगदड़ की स्थिति से बचने के लिए रोड शो बंद किया था, लेकिन ये अनुमान नहीं था कि स्टेडियम के बाहर ऐसा हो जाएगा। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। 6 जून को जम्मू जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। चुनाव रेलवे पुल का करेंगे उद्घाटन, जनसभा को भी कर सकते हैं संबोधित। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम का पहला जम्मू दौरा। अमेरिका में शशि थरूर ने पाकिस्तान को जमकर धोया। कहा, पाकिस्तान में सिर्फ एक शर्त पर होगी बातचीत, पहले आतंकवाद पर कार्रवाई करे पाकिस्तान। नरेंद्र सरेंडर वाले बयान पर राहुल गांधी को लेकर हुआ घमासान तेज। बीजेपी बोले कि सरेंडर शब्द से सेना का अपमान जो आतंकियों ने नहीं किया, राहुल गांधी ने किया। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन और सिसोदिया को ईसीबी का समन। सत्येंद्र जैन को 6 जून और सिसोदिया को 9 जून को बुलाया। पाकिस्तान की जासूसी के आरोप में पंजाब का यूट्यूबर गिरफ्तार। 3 बार गया था पाकिस्तान। ज्योति दानिश से भी लिंक मिले। 21 जुलाई से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र। पाकिस्तान के मुद्दे समेत कई अहम बिलों पर चर्चा की उम्मीद। 21 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा सत्र। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का एक और सबूत। आतंकी संगठन ने सोशल मीडिया पर कब्रों की तस्वीरें शेयर की और बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के 21 आतंकियों को किया गया था ढेर। देश में तेजी के साथ बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। कोरोना के एक्टिव केस 4000 के पार। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 512 नए मामले सामने आए। देश भर में पिछले 24 घंटे में 5 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। अब तक 37 लोगों की जान गई। नोएडा में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। बीते 24 घंटे में 45 मरीज आए। 3 परिवार के 10 से ज्यादा लोग पॉजिटिव। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर जारी। इंदौर, ग्वालियर के बाद भोपाल में कोरोना की दस्तक। भोपाल में महिला की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव। महाराष्ट्र में कोरोना से 4 लोगों की मौत हो गई। सांसद हेमंत तुकाराम गोडसे भी कोविड पॉजिटिव। एक दिन में 80 से ज्यादा नए केस सामने आए। हिमाचल प्रदेश में कोरोना को लेकर अलर्ट। स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी। अस्पताल परिसर में मास्क पहनना अनिवार्य। रेल टिकट बुकिंग में फर्जीवाड़े का पर्दाफाश। आईआरसीटीसी ने 2.5 करोड़ फेक यूजर आईडी बंद की। शिकायत के बाद लिया एक्शन। मुजफ्फरपुर रेप केस को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के घर के बाहर प्रदर्शन। पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग की। यूपी के मैनपुरी में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। फर्जी आर्मी सेंटर का किया भांडाफोड़। मौके से संचालक और एक युवती को किया गिरफ्तार। नौकरी दिलाने के नाम पर कई युवाओं को ठग चुके थे करोड़ों रुपए। राजा रघुवंशी मर्डर केस में परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की। मेघालय पुलिस पर मामले को दबाने का आरोप। राजा की पत्नी सोनम अभी भी लापता। हनीमून पर शिलांग गया था इंदौर का कपल। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भीड़ ने 3 युवकों पर किया जानलेवा हमला। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। पुलिस ने 22 आरोपियों को हिरासत में लिया। दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी। एनकाउंटर में हिमांशु भाऊ गैंग का बदमाश गिरफ्तार। पैर में गोली लगने से बदमाश घायल। यूपी के मुरादाबाद में खौफनाक वारदात। प्रेमी ने पेचकस से की प्रेमिका की हत्या। आरोपी गिरफ्तार। ग्वालियर में जमीनी विवाद में ताबड़तोड़ फायरिंग। घटना का वीडियो सामने आया। पुलिस जांच में जुटी।
नोएडा में मारपीट के बाद थार से कुचलने की कोशिश का मामला, पुलिस ने गाड़ी की बरामद और करीब 6 लोगों को हिरासत में लिया। नोएडा में थार से कुचलने के मामले में बड़ा एक्शन, लापरवाही पर थाना सेक्टर 24 के कोतवाल श्याम बाबू शुक्ला सस्पेंड, चौकी प्रभारी गिझोड़ जगमोहन सिंह भी सस्पेंड, शिकायत के बाद एक्शन नहीं लेने पर कार्रवाई। यूपी के मेरठ में दिन दहाड़े फायरिंग से हड़कंप, फिल्मी स्टाइल में फायरिंग, गाड़ी हटाने को लेकर हुआ था विवाद। मेरठ में रोटी पर थूकते हुए वीडियो वायरल, मेरठ के होटल अल करीम की बताई जा रही है ये वीडियो, पुलिस जांच में जुटी। श्रावस्ती में फिर से विवादों में मदरसा, सरकारी भूमि से हटाया गया मदरसा के द्वारा खुला और 27 अप्रैल को प्रशासन ने मदरसा किया था सील। हरदोई पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, मवेशियों के चोरी करने वाले गिरोह को पकड़ा, शातिर चोर के पैर में लगी गोली। मध्य प्रदेश में भीषण सड़क हादसा, सीमेंट से लदा ट्रक पलटा, हादसे में शादी से लौट रहे 9 लोगों की दर्दनाक मौत। यूपी के फतेहपुर में हादसा, 2 की मौत, 7 लोग घायल। राजस्थान में करंट लगने से महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई, मकान की तराई के दौरान चपेट में आए, एक बेटी गंभीर रूप से घायल। मध्य प्रदेश में अज्ञात जानवर के हमले में मृतकों की संख्या बढ़कर 6 हो गई, 11 घायलों का इलाज जारी।